खुशहाल सी जिंदगी, बेरुख सी हवाओं में कोई गम नहीं है। कहते चलो ना कश्मीर, किसी जन्नत से कम नहीं है। और बस निकल पड़े पूरे परिवार के साथ, पर अनजान थे कि ये जन्नत उनके लिए बन जाएगी। न जाने कब कहां से हैवान आएंगे और उनकी हंसती खेलती जिंदगी उजड़ जाएगी। हाँ, कभी टीवी अखबार में सुना करते बात की कहानियां, पर बेफिजूल कहकर टाल देते थे वो जुबानियां। और बस दिन की हवाओं में कोई शोर नहीं था, पहाड़ नदियां इतना खूबसूरत स्पर्श जो कहीं और नहीं था। पर अचानक आवाज आई, पलट कर देखा तो नजरों के आगे नजर आई। का कोई धर्म नहीं होता, इस बात को पल भर में नकार दिया। पूछा तेरा धर्म क्या है बता, जुबान से निकला हिंदू। और बस एक तरफ एक पत्नी का सिंदूर छीना, दूसरी तरफ किसी परिवार का चिराग। कहते जा बता दियो अपने मोदी को, छीन लिया हमने तेरा सुहाग। वो रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, पर वो दरिंदे रुके नहीं। न जाने क्या दुश्मनी थी उनकी हिंदुओं से जो वो झुके नहीं। कश्मीर देखने गए थे, उनका हर एक परिवार बिगाड़ दिया। एक दो नहीं, पूरे 23। तो हम हमेशा कहते हैं का कोई मजहब नहीं होता। इस वक्त इस देश में जो सरकार है, हम उसे हमेशा कोसते रहते हैं कि ये सिर्फ धर्म के पीछे पड़ी रहती है। लेकिन जब हमारे सामने ऐसी बातें आती है तो हमारे मन में डर फिर से आ जाता है। का कोई मजहब नहीं होता, और सच में नहीं होता। लेकिन अगर नहीं होता तो उन्होंने क्यों पूछा कि तुम्हारा धर्म क्या है? और जैसे ही उन्हें पता चला कि ये सच में हिंदू है, वैसे ही उनके सीने। सबका सपना होता है एक ना एक बार कश्मीर की वादियों में घूमने का। बिल्कुल भारत का ताज है कश्मीर, किसी जन्नत से कम नहीं है कश्मीर। इतनी खूबसूरत प्रकृति, इतनी खूबसूरत प्रकृति कि जो भी वहाँ पे जाए उसे जन्नत से कम महसूस नहीं होता। वहाँ की नदियाँ, मौसम, पेड़, पहाड़, हर एक चीज खूबसूरत है। वहाँ के लोग इतने खूबसूरत हैं। पर कश्मीर के पहलगाम में जो हुआ, उसके बाद सब अपना सपना भुलाने में ही खुश रहेंगे। कश्मीर में एक छोटी सी जगह है पहलगाम नाम की, जो बहुत सुंदर और एक टूरिस्ट स्पॉट है। हर रोज की तरह वहाँ आज भी कई सारे लोग आए थे। पर अचानक दोपहर के 2 बजे वहाँ कुछ काली खाकी कपड़े पहने लोग आते हैं और उनसे सवाल करते हैं कि तुम्हारा धर्म क्या है। जब उन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं होता तो वो कहीं ना कहीं झूठ बोल देते हैं कि नहीं मैं मुसलमान हूँ। तो वो लोग उनसे कहते हैं कि अपनी पैंट उतारो। मुस्लिम लोगों में बचपन में ही उनके वहाँ पर एक कट मार दिया जाता है, जो बड़े होकर उनकी पहचान बनती है। उनके धर्म का भेद होता है, और वही तरीका निकाला उन्होंने सबकी पहचान करने का। उन्होंने सबकी पैंट उतरवाई और पता चला जो मुसलमान नहीं है, एक एक करके वो 23 लोगों की। वहीं जब उनमें से एक पत्नी कहती है, जिसके पति को भी किया था, कि मेरे पति को तो मुझे क्यों छोड़ रहे हो, मुझे, तो वो कहते हैं कि नहीं, हम तुझे जाने देंगे, और जाकर अपने मोदी को बता कि हमने तेरे पति के साथ और तेरे साथ क्या किया है। और वो रोती रोती वहीं अपने पति के पास गिर जाती है। वहीं जहाँ एक पति और पत्नी अपनी जिंदगी की खूबसूरत सी यादें फोन में पिरो रहे थे, जो अपने कश्मीर टूर का व्लॉग बना रहे थे, उन्हें भी नहीं छोड़। क्या आप सच में हिंदुओं का कश्मीर में जाना खतरे से खाली नहीं है? 23 लोग नहीं, 23 परिवार उजड़ जाते हैं। अमेरिका के ट्रंप और रशिया के पुतिन के साथ साथ कई सारे ऐसे देश है जिन्होंने भारत को इस बात की संवेदना दी है। इस सिचुएशन में पूरी दुनिया हमारे साथ है। गृह मंत्री अमित शाह वहाँ पहुंच चुके हैं और मोदी जी जल्दी वहाँ पहुंच जाएंगे। और इस बात में पाकिस्तान का कहना है कि जहाँ पर भी हमला हुआ है वो जगह हमारे देश से काफी दूर है, इसमें हमें इन्वॉल्व ना करो, ये हमने नहीं किया है। पाकिस्तान अब डायरेक्टली किसी भी अपनाने से मना कर देता है, क्योंकि अगर उसने 1% भी ऐसा किया तो वो दोबारा FATF में आ जाएगा। आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी दिल सहम रहा है कश्मीर जाने में। 50-50 हजार फॉरेन टूरिस्ट तक वहाँ पे आते हैं। ये फिर से एक स्ट्रैटेजी थी दिल में डर पैदा करने की। ये फिर से एक सवाल है कि एक्सटर्नल है या इंटरनल। इन लोगों में 2 लोग सिविलियंस हैं जो वहीं के रहने वाले थे, और बाकी के 6 पाकिस्तान से आए थे कुछ दिन पहले। यहाँ तक कि वो लोग इतना डरे हुए थे कि जब ये हमला हुआ उसके बाद जब इंडियन आर्मी वहाँ पहुंची तो वो उनसे भी डरने लगे। उनसे डर कर कहने लगे कि हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। जब उन्होंने समझाया कि हम तुम्हें मारने नहीं बचाने आए हैं, उसके बाद उन्होंने अपनी आप बीती बताई। उनकी दहाड़े, उनका रोना, उनका चीख चीख कर चिल्लाना और एक दूसरे से गले लग जाना, ये सब एक सबूत था कि उनके साथ किस बर्बरता से पेश आए थे वो लोग, कि उनके साथ किस हैवानियत को अंजाम दिया था। ना सिर्फ हिंदू लोगों से, मैं मुस्लिम लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि ये कोई तरीका नहीं है इबादत करने का, इसलिए साथ मिलकर आवाज उठाओ। इस तरह से किसी भी भगवान की या ईश्वर की इबादत नहीं की जा सकती। ये सिर्फ और सिर्फ कोई काफिर नहीं होता। अगर कोई काफिर है तो वो खुद भेज दो सबको ये वीडियो, और जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करो।